सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम बात करेंगे 26 अगस्त 1940 को बाबा साहब के द्वारा दिया गया भाषण। आज के भाषण में बाबा साहब बहुत ही चिंतित हैं इस बात को लेकर कि बाबा साहब के द्वारा जनता जो अखबार प्रकाशित कराया जा रहा था 20-22 सालों से, 1940 की हम बात कर रहे हैं, उस पर आज खतरे का यूँ कहें कि खतरा मंडराने लगा है। इस तरह का जिक्र बाबा साहब करते हैं। यानी कि सम्मानित साथियों, बाबा साहब के द्वारा प्रस्थापित मीडिया के क्षेत्र में जनता पत्रिका, प्रबुद्ध भारत, इस तरह की पत्रिकाएं लगातार बाबा साहब प्रकाशित कर रहे थे। और जो छापाखाना जहाँ पर लगा था, जहाँ पर ये जनता पत्रिका प्रकाशित हो रही थी, उस पर कौन सा खतरा आ गया जिसको लेकर बाबा साहब बहुत चिंतित हैं। और साथ ही साथ जनता पत्रिका के प्रकाशन में जो समस्या आई है, उस समस्या का क्या समाधान बाबा साहब सुझाते हैं, ये जानना बेहद दिलचस्प रहेगा उन साथियों के लिए जो वास्तव में डॉक्टर अंबेडकर के सच्चे अनुयायी हैं, जो चाहते हैं डॉक्टर अंबेडकर मिशन को वर्तमान दौर में भी आगे बढ़ाया जा सके। और डॉक्टर अंबेडकर मिशन आगे बढ़ाने में मीडिया का क्या विशेष रोल होता है, ये जानने के लिए, ये समझने के लिए आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश सारगर्भित है। सम्मानित साथियों, अंत तक जरूर बात कीजिएगा। अब हम बिना विलंब के शुरू करेंगे आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश, जो कि प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। माता रमाबाई अंबेडकर का आज जन्म दिवस है, 7 फरवरी, जब हम वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। 7 फरवरी 1898 को माता रमाबाई अंबेडकर का जन्म दिवस है। और माता रमाबाई अंबेडकर आप सभी इस बात से पूरी तरह से परिचित हैं कि वो त्याग और समर्पण की प्रतिमूर्ति थी, युग परिवर्तन की जनक थी। और इसलिए आज इस अवसर पर हम माता रमाबाई अंबेडकर के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं। आज का जो विषय है वो निश्चित रूप से वर्तमान परिदृश्य में भी प्रासंगिक है। आंदोलन का प्रभावी साधन है अखबार, इस बात को हमें समझना है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 पेज नंबर 299 से 300 तक लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। 26 अगस्त 1940 की रात पोया बड़ी परेल मुंबई के समाज सेवा संघ के दामोदर हॉल में मुंबई म्यूनिसिपैलिटी में काम करने वाले अस्पृश्य कामगार इकट्ठा हुए थे। हॉल खचाखच भर गया था। ठीक 9 बजे अस्पृश्यों के कर्णधार डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर सभा स्थल पर हाजिर हुए। श्रोताओं ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत किया। सभा की शुरुआत म्यूनिसिपल कामगार संघ के चिटनवीस भाई प्रधान का भाषण हुआ। उनके बाद डॉक्टर बाबा साहब का स्पीच होता है। उन्होंने क्या अपने स्पीच में कहा, अब हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बाबा साहब कहते हैं, बहनों और भाइयों, संघ के कारण भले आज आप यहाँ इकट्ठा हुए हों, लेकिन आज मैं आपको संघ के बारे में कुछ बताने वाला नहीं हूँ। आज मैं आपको एक बेहद महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ। उसे सुनने और सफलतापूर्वक उसे अमल में लाने के लिए आज आपको यहाँ बुलाया गया है। अपने पूरे आंदोलन का सार अपने अखबार में है और ये अखबार पिछले 20-22 सालों से किसी न किसी रूप में आपके सामने आता रहा है। पहले मूक नायक और फिर बहिष्कृत भारत और आज जनता उसके विभिन्न रूप हैं। यानी कि सबसे पहले बाबा साहब ने मूक नायक अखबार प्रकाशित करना शुरू किया था और उसके बाद बहिष्कृत भारत के रूप में बाबा साहब ने यहाँ पर, और अब जनता उसके विभिन्न रूप हैं। यानी कि अब जनता पत्रिका के रूप में यहाँ पर अखबार के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। जनता को जन्म देता है भारत भूषण। भारत भूषण बाबा साहब का जो छापाखाना था, मशीन थी, उसका नाम था भारत भूषण छापाखाना। बिल्ली के पिल्लों की तरह इन दो संस्थाओं को मैंने
चलाया है, बिल्ली को अपने पिल्लों की रक्षा करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह उखाड़ना बसाना पड़ता है। उसी प्रकार जनता तथा छापाखाने को मुझे कई संकटों से उबारना पड़ा है। हमेशा के लिए ऐसे हालात हो तो नहीं चलेगा। यानी कि हमेशा इस तरह के संकट के बादल यहाँ मंडरा रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। आज जनता और छापाखाने पर एक बार फिर संकट मंडरा रहा है। सामान्य साथियों, वो संकट क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। बाबा साहब कहते हैं जिस जगह पर ये है उसे खाली करने का नोटिस लगा दिया गया है, इसलिए जनता और छापाखाने को अब दूसरी जगह स्थानांतरित करना होगा। अब के बाद कम से कम जहां इन्हें ले जाया जाएगा वह अस्थायी जगह नहीं होनी चाहिए, इसीलिए अपनी जगह बनाना बेहद ज़रूरी हो गया है। यानी कि आप कुछ परमानेंट कार्य करना चाहते हैं तो आपकी स्वयं की जगह होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही सफलता के मार्ग पर आप आगे बढ़ जाएंगे, दूसरे की ज़मीन होगी, दुकान होगी, जगह होगी, तो वो तुरंत आपको वहाँ पर नहीं रहने देगा। तो इसलिए सम्मानित साथियों, यहाँ पर बाबा साहब के इस संदेश से बहुत बड़ी सीख लेने की आवश्यकता है। इसीलिए बाबा साहब कहते हैं अपनी जगह बनाना बेहद ज़रूरी हो गया। जगह बनाने के लिए क्या रणनीति बाबा साहब रखते हैं, ये जानना यहाँ पर दिलचस्प रहेगा। ये बात सही है कि आप अकेले इस समस्या को हल नहीं कर सकते। आपकी ही तरह अन्यों पर भी ये बोझ आने वाला है। औरों से भी अपनी सही जिम्मेदारी लेने की विनती की जाएगी। आपसे पहले कहा जा रहा है क्योंकि आप संगठित हैं, इसलिए आपको संदेश देना आसान है। आपके संगठन के 5000 सदस्य हैं। इन सभी सदस्यों से हर एक के पीछे 2 रुपयों के हिसाब से आपको कुल 10,000 रुपये जोड़ने होंगे। पहले महीने में हर व्यक्ति 1 रुपया दे, एक महीने के बाद अपने हिस्से का 1 और रुपया दे। यानी कि 2 रुपये का लक्ष्य रखा गया यहाँ पर, और 2 रुपये, ये 2 रुपये 1940। आज कितना बनेगा ये अमाउंट, आज के दौर में कितना अमाउंट होगा, आप अंदाजा लगाने की कोशिश जरूर करें। इस काम के लिए एक कमेटी नियुक्त की जाएगी। उस कमेटी के चितनवीस का काम श्री शांताराम अनाजी अब शाम करेंगे। मेरे हस्ताक्षरों के साथ रसीदें निकाली जाएंगी। रसीद लेकर हर कोई अपने हिस्से का पैसा दे दे। एक बात मुझे यहाँ स्पष्ट करनी होगी कि आप यहाँ यूनियन के सदस्य के तौर पर नहीं, बल्कि अस्पृश्य जाति के घटक के रूप में पैसा देंगे। ये पैसा मटके बुबा के जरिए वसूल किया जाएगा कि यूनियन की ओर से। इस पैसे पर आपकी यूनियन का किसी तरह से कोई अधिकार नहीं रहेगा, इसलिए ये जाति का काम है। ये मानते हुए आप तुरंत इस काम की शुरुआत करें। यही मैं आज आग्रह के साथ आपसे कहना चाहता हूँ, और कुछ मुझे यहाँ पर आज नहीं कहना है। जनता पत्रिका और भारत भूषण छापाखाने को बचाने के लिए यहाँ पर बाबा साहब ने एक बहुत ठोस रणनीति रख दी है सम्मानित साथियों, जनता के सामने। और जनता इस पर क्या एक्शन लेती है, ये निश्चित रूप से आने वाले डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम जरूर आपको बताएंगे। इसका क्या प्रतिफल होता है, वो सारी बातें हम अगले डॉक्टर अंबेडकर संदेश में आपको बताएंगे। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करने से पहले आज का प्रश्न है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बिल्ली का उदाहरण क्यों दिया, किस संदर्भ में दिया? डॉक्टर बाबा साहब ने संगठन के कितने सदस्यों को कार्य योजना का वर्णन किया है, कितने सदस्य हैं इस संगठन में? बाबा साहब ने वो संख्या जिक्र की है, उस संख्या को हम भी जानना चाहते हैं। आप रिस्पॉन्स कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना उत्तर दीजिएगा। सम्मानित साथियों, हमें आपके उत्तर का बेसब्री से इंतज़ार रहता है, और आज भी हम निश्चित रूप से आपके उत्तर का इंतज़ार कर रहे हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन करता गृह परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत करता गृह में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे पुनः नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।